नमस्कार भी सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। आज जो है हमारा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दो टॉपिक रहेंगे। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है हमारे टॉपिक रहेंगे। पहले मैं इनकी फुल फॉर्म बता देती हूँ तुम्हें। वर्ल्ड बैंक में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। लिखना चाहो तो लिख लो। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें आ जाएगा विश्व बैंक। पर मैंने कहा संगठन तुम इंग्लिश में पढ़ो बेटर रहेगा, हिंदी तुम्हें कंफ्यूज कर देगी। तो मेरे बच्चों ये दो बैंक है, दोनों ही बैंक है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। पहले हम वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे, उसके बाद आईएमएफ पढ़ेंगे। परंतु थोड़ा सा तुम्हें मैं बता देती हूँ क्योंकि इनके बारे में तुम्हें जानकारी होना जरूरी है। ये बैंक जो है विश्व स्तर पर ये हमें ऋण प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब जो एक देश इनसे, जैसे हम भी लेते हैं, हर कोई देश इनसे ऋण लेता है अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, या कोई प्लेटफॉर्म खड़ा करना हो, कंपनी लेनी हो या स्थापित करना हो, तो इनसे हम ऋण लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ये क्यों आया, पहले तो इनकी जानकारी भी। दोनों ये संगठन आए थे ये 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। उसके आधार पर इनकी दोनों की स्थापना की गई। ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन क्या था, पहले तो मैंने तुम्हें बता दिया भी। ये बैंक है, वर्ल्ड बैंक हमें लॉन्ग टाइम के लिए पैसे देता है, आईएमएफ हमें शॉर्ट टाइम के लिए देता है। ये था भी 1944 की घटना है। आपको पता है भी 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। बातें नहीं भी ये छोटे इधर बात। 1939 से 45 तक क्या चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। उसके कारण जब मित्र देश जो है, राष्ट्रद्रोही जो देश लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ, तो उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी। अभी हमने पाकिस्तान के साथ हमने क्यों, हमारी क्या रही भी, हमने रोका भी। हम चाहते तो पाकिस्तान को खत्म भी तो कर सकते थे ना। हमारी मान लो इतनी फोर्स तैयार की गई, इतना हमने मैटर तैयार किया, फिर भी हमने क्यों रोका? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था है वो अब उभरते लेवल पे जा रही है। हमारी अर्थव्यवस्था क्या कर रही है, उभरते लेवल पे। हम पीक लेवल पे जाने की कगार पे हैं, जा रहे हैं। तो उनका मकसद क्या है, आसपास पड़ोसी देशों का हमारे देश को पीछे धकेलना। आपको पता है जब युद्ध होता तो हमारे जो है पैसे की, व्यक्तियों की, हर चीज की हानि होती, तो हमारी अर्थव्यवस्था गिर जाती है। उसी के लिए हमें अपने देश को, ये नहीं हमें मतलब हम कमजोर पड़ गए, ये था भी अर्थव्यवस्था को नुकसान ना हो, ताकि हम जा रहे हैं, हर कोई चाहता है भी अर्थव्यवस्था को रोकी जाए। इसीलिए हमें कुछ एक मुद्दे हैं, मैंने कहा जैसे महात्मा गांधी वाला था, हम कह देते हैं भी महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। क्यों नहीं बचाया? क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे रीजन थे। 31 का हम सम्मेलन पढ़ते हैं जो है इरविन समझौता, उसमें अगर हम कहते हैं भी महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, परंतु क्यों नहीं बचाया? क्योंकि उसके सामने, महात्मा गांधी के सामने कंडीशनें बहुत सारी रखी गई थी। ये नहीं है भी महात्मा गांधी ने वहां सवाल नहीं किया होगा,
किया था, परंतु बहुत सारी उसके सामने बंदिश खड़ी कर दी थी। अब ये है हमारे सामने, जैसे अगर हम पाकिस्तान को उड़ा देते, मतलब तो पाकिस्तान भी तो हमारे सामने से बाहर कर रहा था ना, और कोई नहीं चाहता, हर देश उसको सपोर्ट करने में सामने से कहता मैं नहीं करता। आपको पता है आईएमएफ बैंक ने अभी पाकिस्तान को पैसे दिए थे ना, मदद की थी ना, वो फिर सामने आया, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, बात छुपती नहीं है, तो उन्होंने मदद की। इसीलिए हमें शांति बनाए रखनी जरूरी थी भी हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ चौपट ना आ जाए। तो 39 और ये 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उन देशों में जान माल धन सभी की हानि होगी, तो वो देश एक दूसरे देश पे निर्भर करने लगे, फिर उनको खाने के लिए वस्तुएं चाहिए। तो ये वस्तुएं जो है, अमेरिका जैसे अर्थव्यवस्था सबसे पीक लेवल पे जा रही थी, तो अमेरिका से उन्होंने अपनी खाने पीने की वस्तुएं और भी सामान अपने देश में मटेरियल वो मंगाया, तो इनके पास पैसे की कमी आ गई, पैसे खर्च हो गया। पैसे कहां से आए? अरे काम नहीं करेंगे तो पैसे कहां से आएंगे, पैसे खत्म हो गए। फिर उन्होंने यूएसए ने एक चाल चली भी आप ना पैसे अपनी सोने की कीमत रख लो, अपने पैसे की कीमत सोने के इक्वल रख लो। मान लो 1 तोले की कीमत जैसे 10 रुपए रख ली हमने, सपोज करो, और यूएसए ने रख ली 1 तोले की कीमत $50। यूएसए ने अपने 1 तोले सोने की कीमत रखी $50, और हमने 1 तोले की कीमत, अरे सोना तोला तो वही यूएसए में मिलता, वही हमारे यहाँ मिलता होगा, डॉलर में डिफरेंस है, तो हमने 10 रुपए रखा, उन्होंने 50 रखा। उसके बाद क्या हुआ, उन देशों ने सोना देते, डॉलर लेते, सोना था उनके पास तो सोना दिया, डॉलर लिया, वो डॉलर से फिर सामान खरीद लेते। तो यूएसए के पास सारा सोना इकट्ठा हो गया, सारा सोना इकट्ठा हो गया, और जब डॉलर चाहिए, हम सोना दे रहे हैं, यूएसए हमें डॉलर दे रहा है, तो यूएसए को डॉलर प्रिंट करने पड़ेंगे। अरे प्रिंट करेगा वो डॉलर अपने छापेगा, तो बहुत सारे उन्होंने डॉलर प्रिंट कर दिए। तो यूके एक देश है, तुम्हें पता है, ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके जिनको हम बोलते, ये लगभग देशों पर राज करके गए। यूके ने लगभग देशों पे राज किया है। तो इन्होंने सोचा कि इतना सोना कहां से आ गया, डॉलर ज्यादा प्रिंट हुए हैं, मार्केट में ज्यादा डॉलर है जबकि सोना कम है। तो इन्होंने चैलेंज किया कि हम आपको डॉलर देते हैं, आप हमें सोना दीजिए। तो ये यूएसए को कहीं ना कहीं बातें खटकने लगी कि डॉलर मार्केट में ज्यादा आगे है और सोना कम है। तब यूएसए सरकार ने एक चाल चली, उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया, उसको नाम दिया गया कौन सा, ब्रिटेन वुड सम्मेलन नाम दिया गया। और उसी के आधार पर जो है 27 दिसंबर 44 में आ गया था, किन का गठन हो गया था 44 में, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का। भी अब हम 2 बैंक बना लेते हैं जो सभी हिसाब किताब रखेगी। अब हमें 2 बैंक बना लेने चाहिए, जिसका नाम दिया गया वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। इन दोनों बैंकों ने अपना काम करना शुरू किया था। इन दोनों बैंकों ने, कौन से बैंक आए, कौन से सम्मेलन में आए पूछता है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कौन से सम्मेलन में आए, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत आए। कब आए, 1944 में। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इन दोनों ने अपना काम करना शुरू किया, कार्य करना शुरू किया। वो किया था 27 दिसंबर 1945 को। दोनों ने, इन्होंने ये अस्तित्व में कब आगे थे, 44 में आगे थे, परंतु इन्होंने अपना काम करना सब शुरू कब किया, 27 दिसंबर 1945 को। अब मेरे बच्चों क्वेश्चन एग्जाम कैसे आता है, बहुत बार इनका पूछता है क्वेश्चन। मान लो सपोज करो आपका क्वेश्चन आ गया, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, आपके ऑप्शन में 44 नहीं दे रखा, 45 दे रखा है, ऑप्शन में ही नहीं दे रखा। तो उन्होंने पूछी स्थापना तो 44 में, मैंने तो 44 में बताई ना तुम्हें, भी अस्तित्व में आ गए थे। उन्होंने अपना कार्य शुरू किया था 45 में। प्रॉपर तरीके से जो एग्जामर होता है ना, वो अगर जानता है इनके बारे में, उनको जानकारी हो, तो वो प्रॉपर लिखता है भी इन्होंने काम करना शुरू कब किया गया, ये अस्तित्व में कब आए, तब तो बताएगा। नहीं, अगर कोई एग्जामर है जिन्होंने मतलब कम ध्यान दिया है और वो किसी की कॉपी कर रहा है, अरे पेपर में कॉपी होती है ना क्वेश्चनों की, जो पीछे छपा हुआ है वैसे छाप दे, ये इसकी स्थापना कब हुई,
वर्ल्ड बैंक और है IMF की। तो ऑप्शन में अगर 44 ना हो तो आप ये मत कहना मैडम उसमें 44 था ही नहीं, 45 पे चले जाना। दूसरी बात ये ध्यान रखना भी अस्तित्व में ये 44 में आए और काम करना शुरू कब किया, 45 में किया था। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब लिखो इनका हेडक्वार्टर। IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर लिखो, हेडक्वार्टर लिखो। इनका हेडक्वार्टर है, कहां पड़ता है इनका हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन DC में। इनका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, वॉशिंगटन DC में। कहां पड़ता है, वॉशिंगटन DC में। और वॉशिंगटन DC किसकी राजधानी है रे, USA। किसकी राजधानी है, USA की राजधानी है। वॉशिंगटन DC किसकी राजधानी है, USA की राजधानी है। मुद्रा तुम्हें पता ही है डॉलर है, मुद्रा क्या है, USA की डॉलर है, जो ऐसे लिखो। क्लियर यहां तक। अब लिखो वॉशिंगटन DC जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, पोर्ट मैक। वेरी गुड। वॉशिंगटन DC पोर्ट मैक नदी के किनारे बसा हुआ शहर। पूछ सकता है भी वॉशिंगटन DC शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, पोर्ट मैक नदी के किनारे बसा हुआ। क्लियर है। और वॉशिंगटन DC शहर का नाम वॉशिंगटन ही क्यों रखा, यह है वॉशिंगटन अगर नाम रखा, ये रखा था USA के फर्स्ट राष्ट्रपति, USA के फर्स्ट राष्ट्रपति के नाम पर इसका नाम रखा गया। USA के फर्स्ट राष्ट्रपति के नाम पर है, इस शहर का नाम क्या रखा गया, वॉशिंगटन DC रखा गया। क्लियर है। तो वर्तमान में USA के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड। यहां तक क्लियर है वैसे भी, तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो वर्तमान वाला देख लो। वर्तमान में USA का राष्ट्रपति कौन से नंबर का है, वर्तमान में USA के राष्ट्रपति, क्योंकि हाल ही में ये चर्चाओं में रहता है तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। कौन से नंबर का, 47वें नंबर। कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि इन्होंने ली है, शपथ ली है 20 जनवरी 2025। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है 20 जनवरी 2025 को। ये ऐसा व्यक्ति है जो किसी की नहीं सोचता, किसी की नहीं देखता, इसे सिर्फ अमेरिका के व्यक्तियों का फायदा हो, बाकी किसी का कुछ नुकसान हो। आपको पता है ये जब से आया तब से लगा, किसी का टैरिफ बढ़ा दिया, किसी पे कुछ कर रहा है, मतलब जो ये क्या कहता है भी मैं इन्होंने USA और अब जो है एक छोटी सी घटना है, करंट का क्वेश्चन है, नोट कर लो मेरे बच्चों। करंट का क्वेश्चन है, INF परमाणु हथियारों से संबंधित। ये INF जो है इसकी स्थापना हुई थी 87 में। बातें नहीं, ये करंट का क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप की बात आई है तो लिख लो। INF है, ये 1987 की एक मान लो टारगेट बनाया, एक USA और रूस का है, पहले लिख लो तुम, फिर मैं सारा बता दूंगी। परमाणु हथियारों से संबंधित है INF। इसकी जो है अभी इससे ये किन देशों, ये परमाणु हथियारों से संबंधित था, ये किन देशों के बीच में एक संगठन बना, ये 2 देशों के बीच बना था, USA और रूस।
रूस, यूएसए और रूस के बीच में ये संगठन बना परमाणु हथियारों से संबंधित। जो 500 से लेके 5500 किलोमीटर तक जो ये मिसाइलें दागी जाती है उन पे रोक लगाने के लिए था। तुम इतना मत लिखना, तुम इतना ही लिख लो भी जो है INF जो है ये कब आया 1937 में। किससे संबंधित था? परमाणु हथियारों से संबंधित था। ये हाल ही का करंट का क्वेश्चन है। तो इसमें जो दो देशों के बीच में सहमति बनी थी, कौन से देश? यूएसए और रूस। कौन से देश? यूएसए और रूस। अब इससे रूस देश बाहर हो गया। पूछ सकता है INF से कौन सा देश बाहर हो गया है? रूस देश बाहर हो गया। बाहर सही लिखा है कि मैंने गलत लिखा? बाहर हो गया। रूस देश बाहर हो गया। क्लियर है? यूएसए की राजधानी क्या है मेरे बच्चों? वॉशिंगटन डीसी। क्या है? वॉशिंगटन डीसी। कौन सी नदी के किनारे है? पेटमेक, पोटामेक है ना? पेटोमेक है क्या? पोटमेक। कौन सी नदी? पोटमेक नदी। और वॉशिंगटन डीसी शहर का नाम किस राष्ट्रपति के नाम पे रखा गया? अगर तुम्हें पूछ ले वॉशिंगटन जो है राजधानी कब बनाई गई? 1800 ईस्वी में। अगर पूछे भी वॉशिंगटन ने राजधानी कब बनी थी यूएसए की, तो ये 1800 ईस्वी में बनी थी। 1800 ईस्वी में ये राजधानी बनी थी। क्लियर? रूस की राजधानी बता दो। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। वेरी गुड। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। अब ये तो था इनका इकट्ठी का दोनों की। इन्होंने काम करना शुरू इकट्ठा किया, अस्तित्व में इकट्ठे आए, इनका हेडक्वार्टर सेम है। अब इनका अलग अलग है। इनके बारे में एक दो लाइनें हैं वो और लिख लो। वर्ल्ड बैंक और IMF को जुड़वा बहन कहा जाता है। को जुड़वा बहन कहा जाता है। जुड़वा बहन कहा जाता है। जुड़वा बहन कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स की ट्विंस कहा जाता है। कहा जाता है। हो गया? मैं 5 मिनट जितना मैंने कराया मैं रिवीजन कर देती हूँ। उसके बाद हम इनका उद्देश्य है वो उद्देश्य जो है इनके कार्य है वो लिखेंगे। वर्ल्ड बैंक और IMF दो अस्तित्व में आए। कब आए? 1944 में आए। कौन सा सम्मेलन हुआ? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत इनको ये अस्तित्व में आए। दोनों ने काम करना शुरू कब किया गया? 27 दिसंबर 1945 को। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? वॉशिंगटन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वॉशिंगटन में पड़ता है। दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। ब्रिटेन वुड्स की क्या कहा जाता है? ट्विंस कहा जाता है। क्लियर? ये तो इनकी सेम थी, वो फुल फॉर्म वगैरह तुम कर लेना। अब लिखो वर्ल्ड बैंक। अब इनके उद्देश्य वगैरह पहले तो लिखो, वर्ल्ड बैंक लिख लो। इसके बारे में सारी बातें जानेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में।
वर्ल्ड बैंक। स्थापना मैंने बताई थी 27 दिसंबर 1900, इन्होंने 27 दिसंबर 1945 को काम करना शुरू किया था, अस्तित्व में 44 में आया था। वर्तमान में अध्यक्ष लिखो, वर्ल्ड बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष अजय बंगा। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय। अजय बंगा। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। अब लिखो वर्ल्ड बैंक के उद्देश्य। वर्ल्ड बैंक के उद्देश्य। लिखो मेरे बच्चों, पहला फर्स्ट है विश्व में गरीबी को कम करना। फर्स्ट है विश्व में गरीबी को कम करना। विश्व में गरीबी को कम करना। सेकंड है साझा समृद्धि को बढ़ाना। समृद्धि को बढ़ाना सेकंड है साझा समृद्धि, ग्रोथ जिसको बोलते हैं, को बढ़ाना। के बाद नेक्स्ट लिखो संदेशी देशों को आर्थिक सहायता देना। जो इसके सहयोगी देश हैं उनको संदेशी देशों को आर्थिक सहायता करना। स्वदेशी देशों की सहायता दे, सहायता करना या देना एक ही बात। क्लियर है? चलो नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, ये इसके उद्देश्य थे। पहला है विश्व में गरीबी को कम करना। सेकंड है साझा समृद्धि, ग्रोथ में जो है उसको बढ़ावा देना। ग्रोथ में जो राष्ट्रीय आय वगैरह उनको बढ़ावा देना। देश की ग्रोथ दो टॉपिक है मेरे बच्चों, ये मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग होता है। जैसे अगर एक व्यक्ति से हम माने ना तो ग्रोथ होती है हमारी वेट में बढ़ जाना, हाइट बढ़ जाना, ये होती है ग्रोथ। डेवलपमेंट होता है हमें एजुकेशन में, हमें जैसे उम्र दराज होते जाते हैं तो हमें सामाजिक का हमें ज्ञान हो जाता है। अगर घूम के कहते हैं ना धक्के खा खा के हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, वो हमारा विकास में इंक्लूड होता है। ग्रोथ में हमारी बॉडी में चेंज होता है, वो ग्रोथ होता है। अगर ग्रोथ अगर पूछे हमें अर्थव्यवस्था में पूछे तो हमारे देश के अंदर हमारी राष्ट्रीय आय में चेंज होता है। प्रति व्यक्ति आय जो बढ़ती है वो ग्रोथ है। उसके साथ हमारे देश की जनता कितनी एजुकेशन हो रही है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, वो चेंज होता है, वो डेवलपमेंट। क्लियर है? चलो आगे है जो इसके सहयोगी देश हैं उनको आर्थिक सहायता देना। ये मैंने तुम्हें बता दिया भी, ये लोन प्रोवाइड करवाता है, ऋण देता है हमें, और ये अंतरराष्ट्रीय व्यापारों को बढ़ावा देता है। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट लिखो वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक
वर्ल्ड बैंक जो हमें ऋण देता है, ये ऋण देता है, वर्ल्ड बैंक हमें ऋण देता है, वो कैसा देता है, लॉन्ग टाइम का देता है, लॉन्ग टाइम के, जिसे बोलते हैं दीर्घकालीन ऋण देता है, दीर्घकालीन ऋण देता है, लंबे टाइम के लिए। ये हमें कैसा ऋण देता है, दीर्घकालीन ऋण देता है, लॉन्ग टाइम के लिए देता है। अब मेरे बच्चों, ये वर्ल्ड बैंक बना ना, ये 5 संस्थाओं से मिलकर बना है। देखो वर्ल्ड बैंक जो बना है, ये 5 संस्थाओं से मिलकर बना है। वर्ल्ड बैंक बैंक ग्रुप 5 संस्थाओं से संस्थाओं से मिलकर बना है। बना है वो कौन कौन सी, अब हम इस एक एक क्यों जानेंगे। पहले लिखो IBRD, फर्स्ट लिखो IBRD, IBRD। वर्ल्ड बैंक 5 संस्थाओं से मिलकर बना है, जिसमें फर्स्ट है IBRD। लिखो इसकी फुल फॉर्म, लिखो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये टी है मेरे। लिख लिया, लिख लिया। अब इसके लिख लो, इसकी इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, स्थापना हुई थी 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में। अगर तुम्हें पूछ ले वर्ल्ड बैंक का, दिखाई दे रहा ना सभी को, अगर तुम्हें पूछ ले वर्ल्ड बैंक का अन्य नाम क्या है, तो IBRD बताना तुम्हें। देखो IBRD वर्ल्ड बैंक का अन्य नाम है। दूसरा अगर पूछे ना वर्ल्ड बैंक को और किस नाम से जाना जाता है, तो IBRD नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलो सेकंड लिखो मेरे बच्चों, सेकंड IFC, सेकंड सेकंड लिखो IFC, फुल फॉर्म लिखो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस
कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। लिखो अब इसकी स्थापना लिखो। इसकी स्थापना 1956 में हुई। स्थापना लिखो, स्थापना 1956 में। हेडक्वार्टर पूछे, वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में। लिख लिया? बताऊंगी तो लिखते जाओ एक बार, फिर मैं आपकी हर चीज, आपका डाउट मेरे को पता है, तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें चल रही है। थर्ड लिखो, आईडीए। थर्ड लिखो, आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट इसके बारे में एक लाइन और ऐड करो। ये जो ऋण प्रोवाइड कराता है ना आईडीए, ये सॉफ्ट ऋण देता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया है पहले। ये कैसा ऋण देता है? सॉफ्ट ऋण देता है। सॉफ्ट ऋण देता है। ये कौन सा हो गया मैडम? सॉफ्ट ऋण देता है। बताती हूँ मेरे बच्चों क्या है, बताती हूँ। सॉफ्ट मुलायम होता है। अरे सॉफ्ट मुलायम होता होगा। सॉफ्ट ऋण का मतलब होता है मेरे बच्चों कम ब्याज, कम दरों पर, बैंक दरें कम रेट पर ये ऋण देता है। सॉफ्ट का मतलब होता है कम ऋण पर हमें, कम रेट पे, कम ब्याज पर हमें ऋण प्रोवाइड कराता है। कौन सा? आईडीए। ठीक है, क्लियर है? अब लिखो इनकी स्थापना। इसकी स्थापना 1966 में, 60 में, हाँ 60 में। इसकी स्थापना लिखो, स्थापना 1960 में। हेडक्वार्टर लिखो, वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में। लिख लो, हर चीज बताऊंगी मैं तुम्हें, लिख लो, बातें नहीं। लड़कियों में आवाज बड़ी आ रही है अभी। सॉफ्ट ऋण के पीछे लिख लेना मेरे बच्चों ये तुम, कम ब्याज, कम ब्याज पर ऋण प्रोवाइड। ठीक है, तुम्हें इजीली याद है। उसके बाद लिखो आईसीएसआईडी। फोर्थ हो गया ना? फोर्थ, आईसीएसआईडी। आईसीएसआईडी लिखो, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट, इन्वेस्टमेंट और डिस्प्यूट। इंटरनेशनल सेंटर फॉर, और फॉर ये वाला नहीं, फॉर सेटलमेंट, एक मिनट मेरे बच्चों, डबल टी है इसमें, लिख लो, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट,
इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, डिस्प्यूट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसकी स्थापना लिखो, स्थापना इसकी 66 में हुई वॉशिंगटन डीसी में। स्थापना 66 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। क्लियर है? लिखते जाओ, मैं रिपीट कराऊंगी तब तुम्हें इजीली समझ में आएगा। अब लास्ट बच्चा हमारा पांचवा, लिख पांचवा MIG, पांचवा MIG, MIG देखो फुल फॉर्म, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। एक मिनट मेरे बच्चों, मैं स्पेलिंग सही लिख दूं कहीं तुम्हारी बाद में, क्योंकि स्पेलिंग इनकी आती है, मेन मुद्दा रखता है। सही था, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी क्योंकि स्पेलिंग एक आती है ना, फिर हर कोई चीज बाद में तुम देखते हो तो स्पेलिंग वाला लिखना जरूरी है। गारंटी, गारंटी एजेंसी में, एजेंसी ये लिखो। अब फुल फॉर्म सही सही जी, यू लगा लेना भाई, ये रह गया गारंटी, GURANTEE सही है। देख लिया? इसकी स्थापना लिखो, 88 में इसकी स्थापना हुई। स्थापना लिखो 1988 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर पूछे वॉशिंगटन डीसी। लिख लिख लिया? अब सुन, मैंने तुम्हें बताया भी वर्ल्ड बैंक जो बना है वो 5 संस्थाओं से बना है, मिलकर बना है। वर्ल्ड बैंक का अन्य नाम पूछे तो कौन सा है? IBRD। कौन सा है? IBRD। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार। इसके अलावा भी अब आप ये बताओगे मैडम यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? अब तुमसे क्वेश्चन ये बनेगा कि वर्ल्ड बैंक में इनमें से कौन सी संस्था नहीं है, कौन सी है? क्या पता 4 दे दे, 3 ये दे दे, 1 अलग दे दे, या 3 अलग दे दे, 1 इनमें से दे दे। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड बैंक में इनमें से कौन सी संस्था आती है, कौन सी नहीं आती है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ये जितना मैंने तुम्हें बताया है, IBRD, IFC, IDA, ICSID, MIGA,
ये 5 संगठन है, 5 संस्था है, इनके तुम्हें मिलान आते हैं मेरे बच्चों कि कौन से सन में इनकी स्थापना हो। ये रेलवे वगैरह ये तुम एग्जाम देते हो ना, इनमें बहुत आते। हमारे नॉर्मल यहाँ पूछ लेते हैं सिंपल क्वेश्चन भी, इनमें से तीनों की तो सेम सेम दे देगी, ये पूछ ले इनमें से कौन से की सही नहीं है। तो इनके हेडक्वार्टर तो तुम्हें पता चल गया वॉशिंगटन डीसी में है, कोई दिक्कत नहीं याद करने की। थोड़े सन वाला है, एक दो बार इसकी रिवीजन करोगे तो इजीली याद रह जाएगा। सारे 45 के बाद ही है, 45 है, एक कौन सा है 56 है, एक 60 है, एक 66 है और एक है 88 है। और सीक्वेंस में जैसे मैंने बताया तुम्हें IBRD, IFC, IDA और ICS ID और MIGA, इनको सीक्वेंस में तुम याद रखोगे तो तुम्हें याद भी आ जाएगा। क्योंकि देखो 45 में आया, फिर 56 में आया, फिर 60 में आया, फिर 66 और फिर 88, ये याद भी रह जाएगा। क्लियर है? मैंने क्वेश्चन तुम्हें बता दिया है, इनकी फुल फॉर्म तुम्हें याद रखनी है। हो सकता है फुल फॉर्म पूछ ले भी, IDA की फुल फॉर्म बताओ, तो इनको बार बार तुम लिख के देखोगे, तुम्हें इतना ही करना है, ना इनके बारे में तुम्हें ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत है। इनकी स्पेलिंग और इनकी जो है फुल फॉर्म और इनकी स्थापना, हेडक्वार्टर तुम्हें पता ही है कौन से में, वॉशिंगटन में है। और किन की ये 5 संगठन, वर्ल्ड बैंक के। और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा। कौन है, अजय बंगा। चलो अब आइए हम, क्योंकि कल मैंने करवा दिया था मेरे बच्चों, परंतु वो आवाज, उसमें आवाज आ रही थी, क्लियरिटी नहीं थी, तो थोड़ा रहता है, मैंने इसके साथ करवा दिया। वो 5-7 लाइनें हैं, तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी। चलो बस 10 मिनट का खेल है। आइए आइए, क्या फुल फॉर्म है आइए आपकी, क्या बताया, इंटरनेशनल है मॉनेटरी फंड भी, जो है क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। स्थापना कब हुई, 44 में। कौन से सम्मेलन के दौरान, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। और इन्होंने काम करना शुरू कब किया, 27 दिसंबर 1945 को। क्लियर है? और इनका जो हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, वॉशिंगटन डीसी में। कहां पड़ता है, वॉशिंगटन डीसी में। अब एक इसमें इसके वर्तमान में अध्यक्ष, पहले तो वर्ल्ड बैंक, एक बात और नोट करनी है, वर्ल्ड बैंक इसमें टोटल जो मेंबर देश शामिल है वो 189 है, और इसमें मेंबर शामिल है वो 190। कंट्रीज लिख लो, कंट्रीज लिख लो। वर्ल्ड बैंक में टोटल देश शामिल है वो 189 है, और जो है IMF में है 190 देश शामिल है, ये कंट्री देश पे। अब इसके वर्तमान अध्यक्ष लिखो, इसके IMF। बातें नहीं भी, वर्तमान में अध्यक्ष कौन अभी, डॉक्टर क्रिस्टलिना, क्रिस्टालिना, क्रिस्टालिना हिंदी, क्रिस्टालिना जॉर्जियो। जॉर्जियो, क्रिस्टालिना जॉर्जिया, जो वर्तमान में अध्यक्ष किसकी है, IMF की। और वर्ल्ड बैंक का कौन है, अजय बंगा। आप लिखो IMF के उद्देश्य, बस एक ही ये लास्ट ही टॉपिक है और सारे सेम है इनके। IMF के उद्देश्य।
फर्स्ट लिखो मेरे बच्चों, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। फर्स्ट लिखो, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। सेकंड पॉइंट लिखो, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। विकास को बढ़ावा देना देना। थर्ड पॉइंट लिखो, हाँ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना। सुविधाजनक बनाना। फोर्थ पॉइंट लिखो, वित्तीय, हाँ, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना। आपका काम इतना ही है, मैं थोड़ी सी आपको इंपॉर्टेंट बातें बतानी है वो मैं निकाल लेती हूँ, तब तक तुम लिख लिया। लिख लिया वैसे, रिपीट कराने की जरूरत नहीं है। अब लिखो काम की बात। 21 कौन कौन सी में हमारी क्या रैंक रैंक लिखो। पहले तो प्रेस में लिखो, मैं नाम लिख रही हूँ, आप मेरे साथ लिखते जाओ, तो बहुत बार पूछी जाती है। प्रेस, बातें नहीं भी ये, भ्रष्टाचार, शांति, खुशहाली, उसके बाद लिखो जेंडर गैप, उसके बाद लिखो HDI, उसके बाद लिखो SDG, उसके बाद लिखो फायर। ये जितने में मैंने नाम लिखे हैं इसमें हमारी स्थिति कौन सी है वो रैंक लिखा रही हूं कि हमारा कौन कौन सी पोजीशन है हमारे देश की। प्रेस में हमारी कौन सी है बताया, बोलो भी, 151वीं। और ये प्रेस जो है दिवस कौन सी तारीख को मनाते हैं, 3 मई को। 3 मई हमारी 151वीं रैंक है। जो ये अखबार वगैरह न्यूज़पेपर जो है हमारी कौन सी पोजीशन पे, हम 151वें नंबर पे। भ्रष्टाचार में हमें 96वें, 96वें। शांति में हमें 115वां स्थान। हम सोचते हैं हमारे सबसे ज्यादा शांति है। खुशहाली है हमारे 118 और जेंडर गैप है हमारा 131। उसके बाद एसडीआई रिपोर्ट जो है 130। उसके बाद है एसडीजी
गोल जो है ये सस्टेनेबल गोल होते हैं अभी, ये इसमें रैंक है हमारी 99 और जो है फायर में हमारी रैंक है 4th। ये ले आज के बाद मैं आपको कभी नहीं लिखाऊंगी, जब इनका जिक्र आएगा मैं पूछूंगी। देखिए अपनी कॉपी के फर्स्ट पे लिख लेना। ये नहीं है ग्रुप डी में ना आए, परंतु रेलवे एसएससी जीडी का जितने भी एग्जाम होते हैं वहां ये बहुत पूछे जाते हैं। ये करंट की न्यू अपडेट है। इसमें भी अगर पूछे एसडीजी है, ये सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल जो सतत विकास, धारणीय विकास जिनको बोलते हैं। हम पहले अगर 9th क्लास में लेसन होता था, अभी भी मिल जाएगा इकोनॉमिक्स का ये। तो हमारे अब हम टॉप 100 में से आए हैं, हमारी 99 रैंक। तो हरियाणा का अलग से पूछता है एसडीजी में हरियाणा की रैंक कौन सी है। ये हमारे विश्व स्तर पर रैंक है, ये हमारी क्या है विश्व स्तर पर रैंक सारी लिखाई। क्लियर है? अरे क्लियर है? बहुत है ये, और पढ़ना चाहते हो? थके तो नहीं? अरे काम तो सारा 15 मिनट का है, परंतु ये बार बार बोलना और करवाना टाइम लग जाता है। थैंक यू।